गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। कैसे हो बच्चों? सारे सारे बहुत अच्छे होंगे, घर पे अच्छे से बैठ के पढ़ाई कर रहे होंगे और जो लेक्चर हमने कल दिया था वो आप सभी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और नोट्स बनाए होंगे, यही उम्मीद करते हैं। तो बच्चों, जो आज का हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे। जो हमने लास्ट लेक्चर में हमने जो देखा था, देखो लास्ट लेक्चर में हमने एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा था, एलिमेंट्स में पढ़ा था। और एलिमेंट्स के बाद हमने उसको डिवाइड कर दिया था कि एलिमेंट्स भाई कैसे पढ़ना है। हमने जो एक फ्लो चार्ट बनाया था वो कुछ ऐसे था कि मैटर को हमने प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर में डिवाइड किया था और प्योर सब्सटेंसेस को फर्दर हमने एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में डिवाइड किया था। तो एलिमेंट्स हमने पढ़ लिया था कि एलिमेंट्स क्या होता है, सेम टाइप के एटम्स होते हैं। और उसके बाद हमने कहा था कि पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स है। टोटल कितने हैं? 118 एलिमेंट्स, ये हमने पढ़ा था, जिनमें से 94 क्या है, नेचुरली अकरिंग और 24 क्या होते हैं, आर्टिफिशियली। ये हमने पढ़ लिया था। और ये भी पढ़ा साथ में कि ये 118 एलिमेंट्स जो है सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर में पाए जाते हैं। सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और गैस भी होते हैं, हर तरह से पाए जाते हैं। अभी देखो उसके बाद जो हमने पढ़ा था कि फर्दर इन एलिमेंट्स को 3 अलग सब कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था। एक था कि मेटल, दूसरा नॉन मेटल और तीसरा मेटलॉइड। तो हमें अब पढ़ना है मेटल और नॉन मेटल और मेटलॉइड। तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेटल और नॉन मेटल के बारे में। मेटलॉइड के लिए हम एक फर्दर अलग से लेक्चर लेके आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर, उसमें पढ़ेंगे। तो देखो भाई, मेटल आप सभी जानते हो मेटल क्या होता है, सबने देखे हैं, सबने छुए हैं, सब यूज करते हैं, सब कुछ सबको पता है। लोहा एक मेटल है, धातु। आयरन इज ए मेटल, कॉपर इज ए मेटल, सिल्वर इज ए मेटल, गोल्ड। बताओ ये सब क्या है? ये सब होते हैं अच्छे मेटल्स। अब हमें इनकी एक डेफिनेशन करनी है कि मेटल्स और नॉन मेटल्स को हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि क्या मेटल और क्या नॉन मेटल है, तभी तो पता चलेगा कि ये मेटल और ये नॉन मेटल है। तो उनकी एक डेफिनेशन दी गई, किसके आधार पे? उनकी प्रॉपर्टीज, उनको रखा गया कि मेटल इसके साथ, हीट के साथ मेटल ये रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटल ये कर रहा है। इलेक्ट्रिसिटी के साथ मेटल ऐसा कर रहा है, नॉन मेटल ऐसा कर रहा है। या फिर अगर उसको बजाया जाता है साउंड, तो मेटल ऐसे साउंड दे रहा है, नॉन मेटल ऐसे साउंड दे रहा है। तो अलग अलग स्टडी करके, अलग अलग उनकी प्रॉपर्टीज को पढ़ के उनको डिफरेंशिएट किया गया, उसके आधार पर उनकी डेफिनेशन तैयार की गई। तो बच्चों लिखो मेटल्स के बारे में। देखो क्या होता है मेटल्स, जो 3 मेन जो मेटल की करेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स कहते हैं जिनको, वो होते हैं एक तो मेलिएबल और एक डक्टाइल और तीसरा कंडक्टर, अच्छे कंडक्टर होते हैं। तो डेफिनेशन में लिखना आपको मेटल के में, A metal is an element। क्या होता है मेटल? एक एलिमेंट ही होता है that is malleable and ductile and also conduct electricity। 3 टर्म्स आपको डेफिनेशन देनी है। मेटल इज malleable, मेटल इज ductile and metal conduct electricity। एग्जाम्पल, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिंक, सिल्वर एटसेट्रा। बहुत दुनिया भर के मेटल, आपने प्लेटिनम बहुत सारे पढ़े हैं, आप आराम से लिख सकते हो। ठीक, अब देखो, अब हमने पढ़ना मेलिएबल क्या है, डक्टाइल क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना क्या है। देखो मेलिएबल हमने सभी ने ये देखे होंगे, चद्दर होती है ना, जो कई बार टीन होती है, चद्दर होती है, एल्युमिनियम की चद्दर होती है या फिर लोहे की, आयरन की होती है। वो क्या होती है, कैसे होता है? मान लो हमने आयरन एक्सट्रैक्ट किया, आयरन मेटल आ गया, तो हमने उसको पीट पीट के उसको बहुत बारीक चद्दरों में बना दिया। मतलब उसकी बहुत ही पतली, काफी पतली। मान लो अब आयरन लिया हमने, अब आयरन का तो बहुत मोटे वो भी होते हैं, ब्लॉक्स भी होते हैं, आयरन ब्लॉक्स। लेकिन अगर आयरन को हमने हैमर से, थोड़े से या फिर किसी भी ज़्यादा फोर्स अप्लाई किया किसी भी तरह से, तो क्या होगा? वो मान लो आयरन ब्लॉक को धीरे धीरे छोटा हो जाए, मतलब धीरे धीरे उसकी जो मोटाई है वो कम होके और लेंथ बढ़ने लगेगी, मतलब एक चद्दर की फॉर्म में चला जाने लगेगा। तो मेलिएबल का समझे मतलब, मेलिएबल का मतलब क्या होता है कि मेलिएबल को हम उसको थिन शीट्स में, उसको बारीक पतली चद्दर में, थिन शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मेटल्स आर मेलिएबल मीन्स metals can be converted into thin sheets by applying external force or by hammering them। कर लोगे? पहली प्रॉपर्टी मेटल की क्या हुई? मेलिएबल। मेलिएबल का मतलब समझ गए कि कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन शीट्स बाय हैमरिंग या बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। सेकंड देखो डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है? हम सबने देखा है कि कॉपर जो होता है या फिर सिल्वर होता है या कॉपर होता है, इनकी वायर्स होती है जो घरों में हमारी वो होती है इलेक्ट्रिसिटी की वायरिंग, जिसमें से हमारा स्विच वगैरह लगे होते हैं, फैन चलते हैं, हमारे जो जितने भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट चलते हैं वो सब वायर्स से चलते हैं। और वायर किन की होगी? गुड कंडक्टर कौन है? मेटल। तो मेटल की वायर बनेगी। तो मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें हम किसी भी एलिमेंट को
बारीक थिन उस किसमें वायर्स में कन्वर्ट कर सकें किसी भी तरह से, तो उनको कहते हैं डक्टिलिटी। तो मेटल्स क्या है? डक्टिलिटी। अब मेटल की डक्टिलिटी से आप समझ सकते हो कि मेटल डक्टाइल है, इसलिए हम इनकी वायर, मान लो एक ब्लॉक है हमारे पास कॉपर का, अब उस कॉपर के ब्लॉक को हमने किसी एक ऐसे सिस्टम में, एक ऐसी मशीन में डाला कि वो ब्लॉक पूरा कन्वर्ट हो गया एक वायर में। आपको बता देता हूँ कि अगर 100 mg ऑफ सिल्वर अगर आप ले लें, 100 mg कितना कम होता है? 100 मिलीग्राम। उससे आप, उसकी डक्टिलिटी इतनी होती है कि उससे 200 मीटर लंबी वायर बन सकती है। 200 मीटर लंबी, मतलब अगर 500 mg अगर आपने ले लिया तो 1 किलोमीटर लंबी वायर बना लोगे आप सिल्वर। तो द प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्टिंग इनटू थिन वायर्स ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी, कि थिन वायर्स में चेंज कर देना होता है डक्टिलिटी। तो मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर्स बाय अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। तो ये क्या प्रॉपर्टी है इनकी? डक्टिलिटी। तो मेटल्स आर मेलेबल, मेटल्स आर डक्टाइल। इनकी थिन शीट्स बन सकती है, इनसे वायर बन सकती है, मतलब इनको बहुत बारीक करके हम वायरिंग की फॉर्म में बना सकते हैं। कॉपर की वायर होती है, गोल्ड फॉइल होती है, ये सब होता है। हाँ, मेलेबल में देख सकते हो आप, फॉइल होती है हमारी, एग्जाम्पल अच्छा आप डेली यूज करते हो एल्यूमिनियम फॉइल, जिसमें आप खाने पीने के आइटम जो भी पैक किए जाते हैं, या फिर सिल्वर फॉइल्स डेकोरेशन में यूज की जाती है, ये मेलेबिलिटी के कारण होती है। नॉन मेटल में नहीं होती, मेटल्स में होती है मेलेबल, थिन शीट्स में, डक्टिलिटी वायर्स में। कंफ्यूज मत होना, मेलेबल थिन शीट्स, डक्टिलिटी थिन वायर। ऑल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्ट करती है, मतलब इनमें से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी पास करें, मान लो एक स्विच यहाँ है, एक यहाँ है, अगर बीच में कोई मेटल लगा दे तो यहाँ से लाइट हम यहाँ पहुँचा सकते हैं, लेकिन अगर हमने मेटल की जगह नॉन मेटल लगा दिया तो वो नहीं जाने देगा, क्योंकि वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, वो इसको रोक लेगा इलेक्ट्रिसिटी को। तो मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कर लोगे भाई? तो देखो मेटल्स होते हैं हमारे लगभग सॉलिड पाए जाते हैं मैक्सिमम मेटल्स, सारे मेटल्स, ऑल मेटल्स आर जनरली, ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मरकरी। मरकरी एक ऐसा एलिमेंट है, मैं एलिमेंट की बात करें तो मरकरी और ब्रोमीन, मैंने आपको दो एलिमेंट ऐसे बताए थे जो लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। तो मरकरी और ब्रोमीन में से जो मरकरी है वो है मेटल, और ये कैसा अकेला लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, याद रख लेना। मरकरी इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, बाकी सब कैसे होते हैं? सॉलिड में होते हैं। और इसमें जो सोडियम और पोटेशियम हमारे जो होते हैं, सोडियम और पोटेशियम, वो होते हैं सॉफ्ट, उनको आप अपने नाइफ से भी कट कर सकते हो, ये सॉफ्ट होते हैं, बाकी सारे हार्ड होते हैं। देख सकते हो आयरन हार्ड होता है, कॉपर हार्ड होता है, ये सब इसकी प्रॉपर्टी। तो अब देखो धीरे धीरे हम इनकी एक थोड़ी सी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि भाई एक्चुअल में क्या, अगर ये तो आ गई एक डेफिनेशन, अगर आपको प्रॉपर्टीज को डिफाइन करना पूछा जाए तो एक बार उसको वो देखते हैं कि क्या होता है। तो देखो बच्चों, मेलिएबिलिटी की प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली, लिख दोगे। डक्टिलिटी की पढ़ ली, लिख दोगे। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ ली, लिख लोगे। भाई ब्रोमीन अकेला ऐसा है कि जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है मेटल, लिख दोगे सारे। उसके अलावा ये स्ट्रोंग होते हैं काफी मेटल्स, जैसे कि लोहे का कुंदा है, उस पे आप लटक जाते हो, हम और ज्यादा फोर्स लटक जाते हैं तो वो टूटता नहीं है, मतलब स्ट्रोंग है, वो काफी स्ट्रोंग है, मतलब उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रोंग को मतलब किसी फोर्स को अपने ऊपर अप्लाई करवा लेना बिना चेंज है, उसको कहते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, कि वो कितना ज्यादा टेंसाइल है, कितनी उसकी स्ट्रेंथ है कि वो अपनी जगह, अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ रहा है। तो जो भी मेटल्स होते हैं ज्यादातर स्ट्रोंग होते हैं, उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ हाई होती है। हो जाएगा? तो टेंसाइल स्ट्रेंथ आप लिख सकते हो। उसके अलावा आप लिख सकते हो लस्टर्स होते हैं। लस्टर्स का मतलब क्या होता है? शाइनी। देखो आप ज्वेलरी पहनते हैं, गोल्ड सिल्वर वगैरह की, प्लेटिनम की होती है, शाइनी होते हैं। लस्टर्स का मतलब होता है शाइनी। मेटल्स आर लस्टर्स इन नेचर, वो शाइनी होते हैं, उनसे चमक, शाइनी आप चमक कहते हैं, चमकदार होते हैं मेटल्स। तो लिख दोगे मेटल्स आर लस्टर्स इन नेचर। एग्जाम्पल लिख लेना, गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी में यूज होते हैं। उसके अलावा सोनोरस होती है, देखो एक प्रॉपर्टी, ये लिखना है LUSTROUS, इसको लिखना आप शाइनी। जो नेक्स्ट एक होता है सोनोरस। सोनोरस का मतलब होता है आवाज करना। देखो हमारी रिंगिंग बेल होती है, जो भी घरों में बेल होती है, रिंगिंग बेल होती है, जो ऑफिस बेल होती है, या अपनी साइकिल पे बेल होती है, किसकी होती है? मेटल की तो बनी होती है। क्यों? क्योंकि उसको बजाते हैं, मेटल की प्रॉपर्टी है कि जब उसको बजाया जाता है तो आवाज निकालता है, तो उस प्रॉपर्टी कहते हैं सोनोरस। आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय द सोनोरस नेचर ऑफ मेटल्स, तो लिख दोगे द रिंगिंग बेल, या फिर सोनोरस प्रॉपर्टी इज डिफाइंड एज द व्हेन मेटल्स आर स्ट्राइक विद अदर मेटल इट गिव साउंड। लिख लेना सोनोरस प्रॉपर्टी।
तो ये सब क्या होते हैं, सोनरस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स। अगर इसको आप एक्चुअल में लिखना चाहो सोनरस प्रॉपर्टी क्या है, एक्चुअल इसकी डेफिनेशन, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। metals ringing sound when we strike them, this means the metals make a ringing sound when we strike them। तो ये मैंने बताया कि अगर स्ट्राइक करते हैं तो रिंगिंग साउंड देते हैं, इस प्रॉपर्टी कहते हैं सोनोरस। ये क्या थी, थिन सेट्स, थिन वायर्स, ये शाइनी, ये क्या है, सोनोरस रिंग, वो बेल, मतलब एक तरह से रिंग की साउंड देगा, रिंगिंग साउंड। उसके अलावा हमने क्या पढ़ना है, देखो उसके अलावा जो होता है एक लास्ट आपका बचा है कि जो भी हमारे मेटल होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं, और उसमें जो हमारा सिल्वर होता है वो बेस्ट कंडक्टर माना जाता है सिल्वर। लेकिन घरों में हम कॉपर वायर यूज करते हैं ज़्यादातर, एल्यूमिनियम कॉपर ये वायर, क्योंकि ये चीप होते हैं, सस्ते पड़ जाते हैं, सिल्वर हर कोई नहीं लगा सकता। तो बेस्ट कंडक्टर आ जाए तो आपको सिल्वर बताना है। किसका, हीट का भी इलेक्ट्रिसिटी का भी। मेटल्स हीट को कंडक्ट करते हैं, आप लोहे की चीज को गर्म करोगे, रोड को उधर से गर्म कर रखा है तो आपके यहाँ तक गर्मी पहुंच जाएगी, मतलब दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। तो और दोनों का ही सिल्वर होता है बेस्ट कंडक्टर। तो ये सब कहानी थी हमारी मेटल के बारे में। तो मेरे ख्याल में मेटल आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी बात करते हैं नॉन मेटल की, इसमें बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। नॉन मेटल की डेफिनेशन देखो, मेटल की अच्छे से समझ लिया तो नॉन मेटल पे बिल्कुल टाइम नहीं लगाना है। नॉन मेटल इज एन एलिमेंट दैट इज नाइदर मैलिएबल, मैलिएबल नहीं है, थिन शीट्स में नहीं पीट सकते आप इसको, नॉर डक्टाइल, डक्टाइल भी नहीं है, थिन वायर भी नहीं बना सकते, एंड डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करेगा। जो तीनों काम मेटल कर रहा था वो तीनों काम ये नहीं करेगा, मैलिएबल नहीं है, डक्टाइल नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर रहा है। उसका एग्जांपल देख लो, कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, ये सारे हमारे नॉन मेटल्स हैं। अब देखो वहां पे एक नॉन मेटल ऐसा था जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता था, कौन सा था, मरकरी। तो यहाँ भी एक नॉन मेटल ऐसा है, ये जो लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, केला। तो दो एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में थे, ब्रोमीन और मरकरी। तो मरकरी तो हो गया मेटल, तो दूसरा बचेगा क्या, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन अकेला ऐसा एलिमेंट है जो कि नॉन मेटल है और लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ब्रोमीन इज ए नॉन मेटल एंड फाउंड इन लिक्विड स्टेट। और वहां क्या लिखोगे, मरकरी इज ए मेटल एंड इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। ये दोनों सिंगल सिंगल मेटल नॉन मेटल में आ गए, तो इसका मतलब मेटलॉइड में ऐसा कोई नहीं है, समझ सकते हो ना। चलो उसके अलावा देखो कंडक्टर, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते क्योंकि रेजिस्टेंस ऑफर करते हैं बहुत ज़्यादा। आप बीच में लकड़ी डाल दो, नॉन मेटल्स है, या कोई कार्बन डाल दो, वो कंडक्टिविटी को शो नहीं करेगा। लेकिन देखो कार्बन है ना, कार्बन की ही एक फॉर्म होती है डायमंड, एलोट्रोपिक फॉर्म डायमंड, और एक होती है ग्रेफाइट। तो आपको यहाँ ये एक्सेप्शनल क्वेश्चन है कि ग्रेफाइट है, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, लिख लेना, ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ग्रेफाइट इंस्टेड ऑफ हैविंग नॉन मेटल लाइक कैरेक्टर शो कंडक्शन, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ग्रेफाइट। कार्बन है ना, कार्बन की दूसरी फॉर्म होती है ग्रेफाइट और डायमंड। तो इसमें से ग्रेफाइट तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, जबकि डायमंड हीट का है। डायमंड हीट का कंडक्टर बहुत अच्छा कंडक्टर है, कर लोगे भाई। तो कार्बन क्योंकि एक नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी कार्बन का जो एलोट्रोप्स हैं, ग्रेफाइट और डायमंड, डायमंड हीट का कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है, और ग्रेफाइट इलेक्ट्रिसिटी है। ग्रेफाइट होता है जो हमारी पेंसिल होती है ना, पेंसिल में जो ब्लैक कलर का अंदर निब होती है वो ग्रेफाइट होता है, वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। कर लोगे भाई। अब बताओ लस्टर्स होते हैं मेटल्स लस्टर्स होते हैं क्या, नॉन मेटल्स नहीं, मेटल्स लस्टर्स थे तो नॉन मेटल लस्टर्स होते हैं नहीं, नॉन मेटल लस्टर्स नहीं होते, ये इन पे कोई चमक नहीं होती, किसी तरह की शाइनिंग नहीं होती। लेकिन मैं देखता हूँ आपको दिखाई दे रहा है ना, हाँ, लेकिन आयोडीन है ना, आयोडीन देखो, आयोडीन इज द ओनली नॉन मेटल्स विच शो लस्टर्स प्रॉपर्टी। आयोडीन अकेला ऐसा नॉन मेटल है जो शाइनी सरफेस, शाइनिंग शो करता है, शाइनिंग देता है। लिख लोगे आयोडीन एक्सेप्शनल केस कि वो अकेला है, और बाकी सब कैसे हैं, नॉन लस्टर्स हैं। और उसके अलावा हम करेंगे क्या कि अगर ये मैलिएबल नहीं है और डक्टाइल नहीं है, भाई हम पीटा, हमने मेटल को पीटा तो थिन शीट्स में बदल गया, हमने मेटल्स की खींचा तो वायर बन गई। तो कह रहा है कि नॉन मेटल को अगर हम पीटेंगे या नॉन मेटल को हम खींचेंगे तो क्या होगा, तो क्या प्रॉपर्टी शो करेंगे, वो थिन वायर नहीं बनेगी, थिन शीट नहीं बनेगी, बल्कि वो टूट जाएंगे। तो उसको कहते हैं ब्रिटल। क्या कहते हैं, ब्रिटल, BRITTLE। तो नॉन मेटल्स आर ब्रिटल इन नेचर वेयरएज मेटल्स आर मैलिएबल एंड डक्टाइल। कर लोगे कि मेटल्स मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं, जबकि नॉन मेटल्स मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होते, और वो ब्रिटल होते हैं, प्रॉपर्टी शो करते हैं ब्रिटलनेस की।
कर लोगे? चलो, और ज़्यादातर नॉन मेटल हमारे होते हैं सॉफ्ट। तो बच्चों ये सब कुछ था मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में। इसके अलावा मैं आपको एक टेबल बना के अभी दे रहा हूँ इस वीडियो के लास्ट में, जिसमें आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स को डिफरेंशिएट करके होंगे, 5-5 पॉइंट लिख रखे होंगे। वीडियो से आप समझो और नोट्स में आप उस टेबल को राइट डाउन करो और उसको याद करो। ये आपका होमवर्क आज का। तो नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों मिलते हैं मेटलॉइड के साथ, और उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर पसंद आ रहे होंगे, आप पढ़ाई कर रहे होंगे, और आप सभी बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर चुके होंगे, और सभी लोग आपस में बता चुके होंगे एक दूसरे से और अपने सभी यार दोस्तों से कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लिया जाए, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल स्टार्टिंग से रिवीजन के साथ साथ और टेस्ट के साथ साथ किया जा रहा है। चलो बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।